राहुल गांधी आज आ गए। परभणी, पूरे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, देश भर में सोमनाथ सूर्यवंशी की उस मौत के जिस पुलिस स्टेशन में हो गई, उन पर कठोर शासन होने की मांग कर रहे हैं। और उसी दौरान, उसी ही प्रकरण में अगर राहुल गांधी दिल्ली से निकलकर परभणी में आते हैं, उस उनका जो परिवार है सूर्यवंशी का, उनको मिलते हैं, और ये हत्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनका गृह विभाग हो, या पुलिस डिपार्टमेंट में, देश के संविधान को हर एक आदमी अपना मानता है। कोई सरफिरा आदमी उठता है और संविधान के खिलाफ बातें करता है, कोई आदमी उठता है संविधान का अवमान करता है, कोई आदमी संविधान को बदलने की बातें करता है। लेकिन परभणी में कोई सरफिरा आदमी था जिसने संविधान शिल्प था उसका अवमान किया। लोग जिस संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसका अवमान कोई सरफिरा करता है तो उसको तो शासन होना ही चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और उनके विचारों को मानते हैं, वो सभी लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, माइनॉरिटी, मराठा, बहुजन, किसी भी जाति धर्म के हो, एक भारतीय होके सब उस संविधान का समर्थन करते हैं। और जब अवमान हो जाता है, कोई गलत तरीके से संविधान का इंसल्ट करता है, तो लोग जो संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके मन में एक उस आदमी के प्रति घृणा निर्माण होती है जो संविधान का अवमान करता है। ऐसा ही हुआ परभणी में। किसी माथे फिरू ने संविधान का अवमान किया, सब संविधान समर्थक अंबेडकरी मूवमेंट के लोग रास्ते पर उतर आए, क्योंकि उनके ही समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा है। वो संविधान पूरे देश को समर्पित है। संविधान हर एक भारतीय का हक का अधिकार है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता है, तो वही अंबेडकर मूवमेंट के लोगों को लगता है। ये जायज इसीलिए है क्योंकि वो बाबा साहब को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबके ऊपर मानते हैं। तुम, हम सब लोग हमारे महापुरुषों को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मोर्चे निकाले गए, घोषणा दी गई, किसी लोगों ने कुछ तोड़फोड़ की, इसके आरोपी कहकर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के एक अंबेडकरी तरुण युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने हिरासत में लेने के बाद इतना मारा, इतनी मारपीट की कि उस सोमनाथ सूर्यवंशी नामक युवक की मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट इतने गलत तरीके से खाकी वर्दी में रहकर भी एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर की तरह अगर पीटता है, वो किसका बदला ले रहा है? जिस भारतीय राज्य घटना को प्रमाण मानकर कानून चलता है, वही कानून, जिस कानून को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है, वही कानून जो पुलिस अपने पद के दायरे में रहकर उस कानून की रखवाली करते हैं, लोगों की रखवाली करते हैं, वही लोग अगर पुलिस कस्टडी में ही एक आदमी को इतना पीटते हैं, उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या करती है, ये हत्या उन पुलिस कर्मचारी अधिकारी ने नहीं की, इस देश के संविधान समर्थक हर एक आदमी की हत्या हुई, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक सोमनाथ सूर्यवंशी नहीं तो लाखों करोड़ों सोमनाथ सूर्यवंशी उसी तरह उस संविधान का रक्षण करने की बातें करते हैं।
राहुल गांधी आज आ गए, वो गुजर जाने के बाद परभणी, पूरे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, देश भर में सोमनाथ सूर्यवंशी की उस मौत के जिस पुलिस स्टेशन में हो गई, उन पर कठोर शासन होने की मांग कर रहे हैं। और उसी दौरान, उसी ही प्रकरण में अगर राहुल गांधी दिल्ली से निकलकर परभनी में आते हैं, उस उनका जो परिवार है सूर्यवंशी का, उनको मिलते हैं, और ये हत्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनका गृह विभाग हो, या पुलिस डिपार्टमेंट में की हुई साजिश है, ऐसा कहते हैं, इसमें गलत क्या है? अगर बीड़ में मस्साजोग के संतोष देशमुख जो सरपंच थे उस गांव के, मस्साजोग के, उन्हें भी इसी तरह बुरी तरह से सरकार के ही कुछ लोगों के समर्थक के, उन लोगों ने इतनी तरह बुरी तरह से पीट दिया, उनकी भी हत्या कर दी। क्या चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर हमारे महाराष्ट्र में है या नहीं? और इतना मार दिया जाता है, ऐसा बोल भी नहीं सकते, बातें भी नहीं कर सकते, इतना जख्म उनको दिया जाता है, इतनी तकलीफ दी जाती है, और उसमें उनकी हत्या हो जाती है। हमारे सरकार को कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता कहते हैं, कुछ लोग जाति जाति में विवाद लगाने के लिए सूर्यवंशी की हत्या हो या देशमुख की हत्या हो, उसका भांडवल करते हैं। अरे आपको जुबान आपकी झड़ क्यों नहीं गई जब ऐसी बातें करते हो? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों की ऐसी ही हत्या अगर सरकार के लोगों की तरफ से या सरकार के प्रशासन की तरफ से हो जाती है। मैं हर बार बोलता हूं, यही आधुनिक पेशवाई है, दूसरी पेशवाई नहीं है। पहले छूत अछूत कहकर उनको तकलीफ दी जाती थी, आज वो हमारे दुश्मन है ऐसा कहकर उन्हें मार दिया जाता है। इतनी नफरत कहां से इन लोगों में आ गई, ये हमें ढूंढना होगा। क्या कसूर था सोमनाथ सूर्यवंशी का? वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानता था? क्या कसूर था सूर्यवंशी का जो संविधान समर्थक था? क्या कसूर था सूर्यवंशी का जो संविधान के समर्थन में उस रैली में शरीक हो गया था? अगर ऐसा ही होने लगा तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा देश का कानून हम ही कहते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर है, हर एक इंसान को उनके हक अधिकार की पहचान करवा देता है। लेकिन वही कानून, वही संविधान के समर्थन में रास्ते पर उतरे तो वही कानून का समर्थन करने के लिए उसे मार दिया जाता है, और वो मारने वाला और कोई नहीं होता, पुलिस डिपार्टमेंट का ही कर्मचारी, अधिकारी रहता है। तो क्या चल रहा है? ये हत्या एक प्लानिंग है, सबको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया तो कल हर एक की मौत उसी तरह से हर एक शहर, जिले या हर एक स्टेट में हो जाएगी, राज्य में हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बात सादी सीधी नहीं है, ये बात नजरअंदाज करने की नहीं है। तो इस बात पे अमल करके सबको एक होके लड़ना होगा। राहुल गांधी हो या विपक्ष के हो या कौन से ही पार्टी के हो, कोई भी पार्टी का आदमी हो या विपक्ष को हो या सत्ताधारी का, सब इधर उधर छलांग मारने वाले लोग हैं। एक ही विचारधारा का कोई नहीं, लेकिन सब भारतीय है, और उसी भारतीय की
संरक्षण करने वाली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, आज उसके समर्थन में अगर कोई बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। उसे जैसी सजा उसने सूर्यवंशी को दी थी, वैसी सजा उस पुलिस कर्मचारी अधिकारी को मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून अभी जिंदा है, वो दिखाना पड़ेगा। नहीं तो लोगों के मन में जो डर पैदा होगा या खौफ पैदा होगा, ये कभी भी समाज के मन से नहीं निकाल सकोगे। और मेरी एक ही विनती है, सब संविधान समर्थक अगर इकट्ठा होके नहीं लड़े, जाति-जाति में, धर्म-धर्म में अगर बँटवारा हो जाता है, तो यही जातिवादी मनवादी मंडली सब लोगों का खून चूसने के लिए इकट्ठा होंगे, तब आप क्या करोगे? सबको एक होना होगा, सब एक है तो ही सेफ है, नहीं तो ये क्या करेंगे, अभी आपके सामने है। संविधान जिंदाबाद।